मसीह विच हो के मोए हन ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। पहला जी उठणगे। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ हाँ जी ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ बाकी रहिंदे हां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ उन्हां दे नाल ही ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ हवा ਮਿਲਣ विच ਨੂੰ प्रभु दे मिलण नूं ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ हाँ जी ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। बस थले पौलुस लाइन खिंच के कहंदा इन्हां गल्लां दे नाल एक दूवे नूं तसल्ली दिया करो। प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। आओ असीं बड़े ही आदर दे नाल बैठांगे तां जो अज दा वचन जिहड़ा है वो सुनिया जा सके। और सुनते लई बहुत सारे हवाले ने। एक ते कूच 15:26 है जदों मूसा दे विचों दी खुदा बोलदा है और वो कहंदा है जे तुसी मेरी आवाज रीच नाल सुनोगे ते मैं तुहाडे उत्ते वो बीमारियां नहीं पावांगा जेड़ियां मैं मिस्रियां उत्ते पाईयां ने। मैं तुहाडा नरोया करन वाला परमेश्वर। खुदावंद बड़ी बरकत दवे। तो मेरे अजीजो एक ते जदों रीझ नाल सुनोगे ते तुहानू रोग छड्डना शुरू कर देने पर जे रीझ नाल। और फिर दूसरा भविष्य साहब की किताब उसका 28 अध्याय और उसकी पहली आयत विच लिखिया जे तुसी मन ला के मेरी आवाज सुनोगे ते मैं सारियां कौमां ते तुहानू उच्चा करांगा। मुबारक होवोगे तुसी घर विच, मुबारक होवोगे घरों, बाहर जाण विच मुबारक होवोगे बाहरों घर आउण विच। तुहाडे बच्चे मुबारक होणगे, तुहाडे इज्जत मुबारक होणगे। तो नंबर 3 दे उत्ते आउंदा प्रकाश की पोथी दूसरा अध्याय 2 और 3 दे वचकाए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जी दे कान हन सो जी दे हाथ उठा के आखो जी दे कान हन सो सुने पे आत्मा कलीसिया नो की आखदा है। मेरे अजीजो वचन कहता है कि बोलन वाले तुसी नहीं बल्कि मेरे पिता दा आत्मा होवेगा। तो मेरे अजीजो मैं तुहाडे विच बुजुर्ग आदमी 75वें साल दे अंदर प्रभु ने असल विच मेरी ते कोई खूबी नहीं, शायद तुहाडी खातर उन्हें मैनू अजे भी रखिया होया है तां जो तुसी प्रभु दा की सुनो वचन सुनो। मैं बस हुण ग्रेस पीरियड ही आ जिहड़ा चल रहा है क्योंकि लिखिया मनुख की उम्र 70 वरे जे साथ होवे ते फिर 80 70 उन्हें कह दिता होया इदू अगे मैं उहदी किरपा नाल तुहाडे सामने कोई खूबी नहीं, अनपढ़ मनुख हां। रॉबर्ट दे डैडी फौजी भी सी, पढ़े लिखे भी सी और पास सलातीर जी वो भी पढ़े लिखे सी, पास शौकत जी पढ़े लिखे सी, नेवी विच वायरलेस ऑपरेटर सन और ब्रदर जरनैल ये भी पढ़े लिखे सन। और मैं कह सकता हाँ जदों लॉरेंस और ब्रदर रॉबर्ट और ब्रदर सलातीर के बेटा इमानुएल
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਤੀਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਪਾਸਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਣਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੱਤੀ 24:35 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਤੀ 24:35 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ और आसमान टल जाएगा पर मेरे मुंह का क्या होया, मेरे मुंह के कहे हुए वचन कदे नहीं टलणगे। तुहानू असल विच उस अटल चीज के पिछे जाना चाहिए जिहदे सामने जमीन भी खड़ी नहीं रह सकती, आसमान खड़ा भी रह नहीं सकता, पर वचन जिंदा रहे। और वचन जिहड़ा है ये साडा खुदावंद यीशु मसीह है। वचन की हो गया, देहधारी हो गया। यूहन्ना 1:1 च लिखिया, आदि विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर के संग सी अते शब्द परमेश्वर सी। और 14वीं आयत कहती आ, शब्द देहधारी होया, किरपा अते सच्चाई दे नाल भरपूर होके उसने साडे विच की कीता है? वास कीता है। किन्हां नूं विश्वास है हुण भी इत्थे? किन्हां नूं विश्वास है वो हुण भी इत्थे है? हालेलुया। अब मेरे अजीजो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ और वो गुनाहगारी का पाप है। एक पाप अखां नाल होई जांदा, ये भी बहुत माड़ा है। एक पाप जुबान नाल लोग करते ने, वो भी बहुत बुरा है। एक पाप सोचा नाल होई जांदा, पता ही नहीं लगता, ये भी बहुत माड़ा है। और मैं दसना चाहता कि एक पाप जिहड़ा है ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹੋ ਤਾਂ 23:22 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਛ। मेरे अजीजों, अभी साडी एक जिम्मेवारी है और सानू एक निभानी चाहिए है। हालेलुया। प्रभु बहुत बड़ी कृपा देवे। बच्चे कह रहे सी भाई लोग कि जो लोग के लाइव देखते ने ते तुहाडा गाली नजर आउंदा है। मैं कहा जी ठीक आ, जेडे बाहर लोग बाहरले मुल्कां च सुनते ने, मैनू चाहिए है कि मैं इन्ना को उन्हां दे सामने विखाई दवां। इस करके पुलपुल थोड़ी थले कीती है तां जो असी अज दे संदेश नू लै सकी। हालेलुया। मेरे अजीजो, उठाया जाना, उठाया जाना जिहड़ा होना है, ये वचन दे नाल होना है। क्योंकि वचन
नहीं देहधारी होके आया सी और मनुख बनया सी। वचन मनुख बनया सी, देहधारी होके की बन गया, मनुख बन गया। और ये यूहन्ना 3:13 है। स्वर्ग नूं कोई नहीं चढ़िया, बल्कि ओ जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया अर्थात मनुख दा पुत्र। मेरे अजीजो, रब तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। जदों ने दे लैनी सी, कोई जगह नहीं सी लभ रही, और बैतलहम के अंदर जगह ठहराई हुई सी, और जिहड़ी जगह ठहराई गई सी उन्हें ओथे ही दे तारनी सी। हालेलुया। क्योंकि मीका 5:2 च लिखा, हे बैतलहम अफरा था, तू जो यहूदा दे सारे विचों छोटा है, तेथों एक हाकम निकलेगा। और इस्राएल के लिए एक की निकलेगा, हाकम निकलेगा, जिसका निकलना प्राचीन काल तो सगों हाथ उठा के आखो अनाद। हुण बहुत सारा नो आद अनाद दा पता नहीं लगता। आद हुंदा शुरू, अनाद हुंदा जिहदा कोई शुरू है ही नहीं। किदा कोई शुरू नहीं ते कोई अंत नहीं। तालियां बजा के कोई यहोवा, एदा कोई ना आद है ते ना अंत है। ये अनादि पिता है। एक ही है, अनादि पिता है। यशाया नूं पढ़ो, बहुत सारियां लिखतां ने जिहड़ियां तुहाडे हिरदे विच जाणियां चाहीदियां ने। जिवें यशाया 9:6 है, साडे लिए एक बालक जम्मिया गया, सानू एक पुत्र बख्शिया गया, राज ओहदे मोढियां ते होवेगा, ओहदा नाम इउं सद्दिया जावेगा, आश्चर्य, सलाहू, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता, अते शांति दा राजकुमार। हालेलुया। अनादि पिता, सानू एक पुत्र बख्शा गया, साडे लिए एक बालक जम्मिया, सानू एक पुत्र बख्शा गया, राज ओहदियां मोढियां उत्ते होवेगा, ओहदा नाम इउं सद्दिया जावेगा, आश्चर्य, सलाहू, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता। हाथ उठा के आखो शांति दा राजकुमार। वो शांति दा राजकुमार भी है, वो दुला भी है, वो धर्म दा सूरज भी है, वो उजल सुबह दा उजल सितारा भी है, वो आद ते अंत भी है, वो अनादि पिता भी है, वो पहला ते पिछला भी है, वो अल्फा ते ओमेगा भी है, वो एक ही है। हालेलुया। वो की है, एक ही है। और ओदियां दुलना बहुतियां नहीं होनियां, वो भी एक ही है। हालेलुया। ओदी दुल्हन भी एक ही है। की भला साडे पंजाब विच नहीं, सारी दुनिया दी उत्ते ओदी दुल्हन है। हालेलुया। तो आज का संदेश आ उठाए जाना। तो मेरे अजीजों, उठाए जाना, उठाए ओ जाने ने जिहड़े ऐस वचन दे नाल खड़े होणगे, अपने दूल्हे दे नाल खड़े होणगे, ओही दुल्हन होणगे। और जिहड़े अपने दूल्हे नाल ही खड़े नहीं गे, ओ दुल्हन किवें हो सकणगे? क्योंकि यूहन्ना 8:31 आयत विच यीशु मसीह ने कहा, जिन्ना यहूदियां ने
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ਼ੀਰ ਲਈ ਨਾ ਆਇਓ, मैं बुढ़ा बंदा मेरे लिए ना आयो, क्योंकि मेरे को तुहानू कुछ नहीं मिलना, पर ऐस वचन लिए तुसी इकट्ठे हो, क्योंकि सब कुछ टल जाएगा पर ये वचन कदे टल नहीं सकेगा। और असी देखते हैं कि वचन देवधारी होया है और वो साडा खुदाबंद यीशु मसीह है। आओ जरा सी अज उन्हां लोकां नूं वेख लवांगे जिहड़े ठोकर खा के चले गए और मुड़ यीशु मसीह दे पिछे नहीं चले। असी जरा को उन्हां दे हवाले लैणे ने और इस करके भाई भैनों इस करके हवाले देने भाई कई बारी मनुख मनुखा नूं प्यार करते ने ते कहते कोई नहीं मैं तेरे नाल रहूंगा, मैं तेरे नाल गिरजे जाया करूंगा, तू साडे घर आया करी। ये गल्लां ते दुनियावी नहीं। हालेलुया। और इन्हां गल्लां नाल मेरी अते तुहाडी मुक्ति होनी नहीं। मुक्ति कादे नाल आ? ओ खुदा दे जिंदे वचन दे नाल। आओ असीं शुरू करदे हां लूका 10 दी 17 आयत। लूका 10 दी 17 आयत मैं साहब वाल वेख रहा, तुसी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? इस करके तुसी जरूर एक मन हो के सुनो, एक मन हो के सुनो। पढ़ांगे लूका 10 17। ओ शक्कर आनंद नाल मुड़े, ओ शक्कर आनंद नाल मुड़े और बोले ते बोले प्रभु जी तेरे नाम करके भूत भी प्रभु जी तेरे नाम करके भूत भी साडे वस विच हन। अज लोकां नूं वचन नालों बहुती खुशी कदों मिलती आ जदों उन्हां कोलों भूत निकल जांदे ने। जे भूत निकल गए किसी विचों ते ओ बंदा ही वफादार ना रहा, ओ भैन ही वफादार ना रही, ते भूत एक आएगा कि 7 होर आउणगे। हथ उठा के आखो 7 होर आउणगे ते किन्ने हो जाणगे? भूतां दी तालियां नहीं वजाउणियां, ना बजायो, क्योंकि कई बार असीं समझ के ताली बजाउणी चाहिदी आ, भूतां वास्ते नहीं। मैं कह रहा वां भी जे एक भूत निकल गया ते असीं उत्थे भी दस्सिया भूत निकल गया, उत्थे दस्सिया भूत निकलेगा, उत्थे दस्सिया भूत निकल गया। याद रखो लोग ते फिर भूत ही कढाउण वास्ते भजे फिर मेरा भी भूत निकल जाए, मेरा भी भूत निकल जाए। ये उठाए जाएंगे भला? कदे भी उठाए नहीं जाएंगे। इन्हां दी ते अपनी लड़ाई नहीं मुकदी, उठाए जाना किते रह गया। ओ मेरे भाई बहनों, असी लूका 10 13 विच हां बड़ी खुशी मनाई जा रही आ ते प्रभु दे सामने खलो के किन्ने जाने 35 दूना 35 बंदे खलोते होण ते किन्ना प्रभाव पैंदा। ते जे 35 नूं दून कर दिओ ते 70 किन्ने जाने खलोते ने? सारे जाने खलो के कहंदे ने प्रभु जी, पढ़ो बेटा, प्रभु जी तेरे नाम करके, प्रभु जी तेरे नाम करके भूत भी साडे वस विच, भूत भी साडे वस विच हन। अज लोग भूत कड्ढण दे लई ढोल लैके आउंदे है ना। पहला ढोल कबरां ते हुंदे सी, पहला ढोल कित्थे हुंदे सी?
मैं पूछना चाहता पहला ढोल किथे हुंदे सी? कबरां ते वजदे सी, मज़ारां ते वजदे सी, लोग उत्थे भंगड़े पाउंदे सी। और याद रखो ये भूत उत्थे भी नचदे फिरदे सन। हुण ढोल किथे आ गए? हाथ उठा सको? ये फिर मतलब ढोलां वाले गिरजे ते नहीं थे बाइबल च वेखी होया सा, पर आ गए ने आखिरी दिन। आखिरी दिनां च आ गए ने। चकन्ने हो जो, क्योंकि ढोल जेड़े ने ये गिरजियां च नहीं, गिरजियां च ते लोग रोंदे ने और प्रभु दा की करदे ने? धन्नवाद करदे ने। प्रभु मैनू पवित्र कर दे, मैनू आज्ञाकार बना दे, मैनू वफादार बना दे, मेरे जीवन ते दया कर दे। तो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे। ढोलां दा की करांगे? उन्हां दे नाल खाधीए ढोलां वालियां दे नाल? बोलो ते जवाब दो। नहीं, रलांगे जरूर, पर खुदा दे जिउंदे वचन दे नाल रलांगे। जो वचन कहंदा सी ओ करांगे। हालेलुया। इस करके मेरे अजीजो ये कहते हुए ने प्रभु जी हुण साडे भूत भी साडे वस विच ने। पढ़ांगे। उसने उन्हां नूं आख्या मैं शैतान नूं बिजली वांगू आसमान तो थल्ले देखदिया वेख्या है। पढ़ांगे। देखो मैं तुहानू सप्पां ते छूहियां विच सारी शक्ति उत्ते अख्तियार दिता। एक बारी उन्हें पहले भी अख्तियार दिता है। सप्पां ठूहियां अजगरां शेर बच्चों उत्ते उन्हें पहला भी एक बारी अधिकार दिता सी। तालियां बजा के आखो इस्राएल नूं दिता सी। ओ इस्राएल नूं अधिकार दिता सी। और वो किथे है? वो जबूर 91 विच है। जबूर 91 की लास्ट आयत है, तू शेर ते सप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी। तू पैरा हेठा फेरेगा, सिर खरोपड़ी उन्हां दी। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी कृपा दवे। मैं किसी की आलोचना करने वास्ते नहीं हाँ, लेकिन तुहानू ते मैनू दसना ही पैना, क्योंकि मैनू तुहाडी राखी करनी पैनी। भावें मैं नहीं कर सकता, राखी ते तुहाडी मसीह यीशु करता है, लेकिन तुहाडे लई हिसाब किताब मैनू देना पैना। मैनू देना पैना तुहाडा हिसाब किताब। अगर तुसी आज्ञाकार नहीं हो तो फिर तुसी दवोगे। और असी देखते हाँ जे तुसी आज्ञाकार हो और फिर बहुत वधिया होवेगा। इस करके मेरे अजीजो यीशु मसीह ने क्या मैं चेतानु बिजली वांगू उत्तों आउंदिया वेख्या है। बिजली वांगू उत्तों आउंदिया वेख्या है। और असी देखते हैं अगे पढ़ांगे। मैं तुहानू सप्पा अते ठूहियां दे लताड़न दा और वैरी दी सारी शक्ति ते इख्तियार दिता है, अते कोई भी चीज तुहाडा नुकसान ना करेगी। कोई चीज तुहाडा नुकसान ना करेगी। आमीन। अगर भाई बाबू बैठे ने ढोला के कंध नाल खलो जा 2 मिनट। पिछले त्योहार ये और इन्हां दे बच्चे बस दे पिछले टायरां थल्ले फर्क 2-2.5 फुट का है। और याद रखो जेड़ा राखी करने वाला है उन्हें बस नूं जाम कर दिता। अच्छे वचन नहीं दिता तां जो भाई दस सके कि मेरा परमेश्वर सच्चा और जिउंदा प्रभु है।
इस करके 3 जाना चले जानिया सी, पर वो साडी की करता है? राखी करता है। उत्पत्ति 28:15 लिखा, वेख मैं तेरे अंग संग हाँ, और जिथे किते तू जावेगा मैं तेरी की करांगा? राखी करांगा। मैं तेनू मोड़ के फिर इस देश विच, आमीन। राखी कौन करता है? साडी राखी ते साडा प्रभु करता है। तुसी किन्ने गड्डियां ते आउंदे हो, किन्ने मोटरसाइकिलां ते आउंदे हो, किन्ने बसां ते आउंदे हो, और प्रभु तुहानू सेफली इत्थे लैके आउंदा है। और ओ मतलब तुहाडी राखी करता है जद तक तुसी मुड़ के अपने घरां विच नहीं चले जाते। तालियां बजावांगे। वो साडी की करता है? राखी करता है। जबूर 121 दी 2 आयत विच लिखा है, तेरा राखा ना अंगलाउंदा है, हाथ उठा के आखो ना ओ सौंदा है। वो है तुहाडा राखा, वो है तुहाडी राखी करन वाला, जेड़ा तुहाडी मदद करता है। ये बेटी परवीन इत्थे गवाही देन आई सी, पर मैं किते दूर सीगा। मैं क्या बेटा मैं तुहाडे कोल 1:30 विच पहुंच जावांगा, और मैं जिथे भी होवां मैं तुहाडे कोल पहुंचा। और मैं कलीसपुर दीनानगर तो अपना मोटरसाइकिल पजाया और सीधा भाई तेजे दे घर विच जाके ला दिया। उत्थे दुआ होनी सी और इन्हां बच्चों ने चंगे होना। हालेलुया। दुआ होनी सी। भाई राजू भी आ गए, राजू अठवाल, और सारा परिवार बैठ गए, भाई तेजा प्रवीण बच्चे बैठ गए। तो मैं शुक्रगुजार हाँ कि वो चर्च विच आए ने। मेरे अजीजो, जे असीं वफादार हो जावांगे कि प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवेगा। मैं तुहाडे नाल अगलियां आयतां पढ़नियां चाहुंदा हां, और हुण असीं इस संदेश वल चले जा रहे हां हौली हौली। और लिखत कहती है, पर इस तो आनंद ना होवो। हाँ जी, असीं इस गल तो आनंद ना होवो कि रूहां तुहाडे वस विच भाई रूहां तुहाडे वस विच हन। पर इस तो आनंद होवो, इस गल तो आनंद होवो भाई तुहाडे नाम स्वर्ग विच लिखे हुए ने। भूत निकले या ना निकले, इस गल तो आनंद होवो भाई साडे नाम जेडे ने ओ स्वर्ग विच लिखे हुए ने। किथे है? अफसियां पहले दी 3 ते 4 है। असीं उन्हां नूं खोल लवांगे अपनी बाइबल। अफसियां पहला बाब 3 ते 4 है, जिथे यीशु मसीह ने यह हवाला कोड किया है जी। मुबारक होवे साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर अते पिता जिन्ने मसीह विच स्वर्गी थावां विच सब प्रकार दियां आत्मिक बरकतां नाल सानू बरकत दिती हुई है। जिवें उन्हें सानू जगत दी नींह धरन तो, हाँ जी, जगत दी नींह धरन तो अगों ही उस विच चुन लिया है। हालेलुया। मेरे भाई तुसी अनाथ नहीं छड्डे गए, तुसी अनाथ नहीं छड्डे गए। याद रखो तुसी इस तरह दे नहीं बने भाई जी करदा गिरदी आइए ते जी करदा ना, ये तुसी इस तरह दे नहीं गए। जेड़े इस तरह दे ने
ਉਹ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਚ ਦਾ ਗੇਟ ਲੰਘਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੌੜੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੂਚ 15, 26, ਭਵਿष्य 28, 1, 2, 3 ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 2 ਦੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਏ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਪਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੰਨ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 70 ਦੇ 70 ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। 70 12 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋ 82 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 82 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ? 11 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। 12ਵਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੀਗਾ। याद रखो 12वां ते बस ਉਹਦੇ ਕੋ ਗੁਥਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਥਲੀ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗੁਥਲੀ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਤੋਂ ਖੋਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मूसा का नाम जीवन की किताब सी? हाँ जी है सी, हैगा सी। निश्चयवान भाई भैनों, मूसा का नाम जीवन की किताब हैगा सी, हैगा सी। हुण कटिया क्यों नहीं गया? जब उन्हें कहा मेरा नाम भी फिर उस पोथी विचों कट दे। जे तू इसराइलियां नूं नहीं बचाउणा, जे तू उन्हां नूं अख दी चबक विच ही नाश कर देना ते मेरा नाम ही जीवन दी पोथी विचों कट दे। खुदा नूं रोकना पै गया क्योंकि ना किथे सीगा। तालियां बजाओ, जीवन दी किताब विच। इस करके बड़ा जरूरी सी कि ओ रुक जाता। हालेलुया। किन्नी दोस्ती सी खुदा दे नाल? 80 दिन सीना दे पहाड़ दे उत्ते किहदे नाल? यहोवा परमेश्वर नाल। कादे नाल? बलदी होई सीना जेड़ा मतलब जल रहा सी, जेड़ा जल रहा सी सीना पहाड़, ओदी तीसी ते दोवें जाने ने। एक खुदा है, दूसरे ने हाथ उठाओ, दूसरा मूसा है। याद रखो जेड़े लोग उथे गए भी नहीं गए, अजे उन्होंने गज्जा ही सुनिया ने,
अजे उन्होंने लिस्टां ही देखियां ने ते थर थर की डे हुए ने, कंबन डे हुए ने। किथे क्या कूच 19 कड्डो छेती नाल, कूच 19 16 नूं पढ़ो। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। इउं होया कि जां तीजे दिन सवेरा होया, गज्जां होईयां, हाँ जी लिस्टां पईयां, काला बदल पहाड़ उत्ते सी, पहाड़ उत्ते सी, और तुरी दी आवाज बहुत ऊंची सी, तुरी दी आवाज बहुत ऊंची सी, अते जिन्ने लोग डेरे विच सन, जिन्ने डेरे विच सन कंब के की करके किन्ने कुछ डेरे विच 15-16 हजार हथ उठा के आखो लखां लोग। मैं उस ग्राउंड नूं देखिया। मैं 1 जून 2012 दोपहर के वक्त साडा ग्रुप उत्थे सीना परबल के सामने असी जा रहे सी। कईयां ने छतरियां लईयां हुईयां सी क्योंकि मिस्र की गर्मी बड़ी तेज है और पानी जिहड़ा सी वो $2 एक बोतल, $2 की एक बोतल मिलती सी 2 लीटर की, और उस वेले $52 का सी, और किन्ने का हो गया 104 रुपए का 2 किलो पानी। और गर्मी सी, और साडा गाइड मिस्टर नासिर जो मिस्र के रहने वाला सी, उन्हें साढ़े लिए 1.5 लीटर की बोतल लैके आनी, पेटी 22 जाने सी असी, उन्हें पेटी लैके आनी, असी 1.5 लीटर के नाल ही गुजारा कर। हालेलुया। लेकिन सीना पहाड़ उत्तों जलिया होया है, और उहदे अगले पासे 2 फरलांग के उत्ते जाके हुरेब दा पहाड़ है, और हरेब दा पहाड़ जिहड़ा है एदी झाड़ी अजे भी हरी भरी, अजे भी वो हरी भरी, और वो अजे भी सुकी नहीं। याद रखो 3500 साल उस झाड़ी नूं होया है। कितने साल हो गए ने भैनों? कितने साल हो गए? याद रखो कितने साल हो गए? 3500 साल हो गया। भैन आपो चुंदी गल्लां करन दईयां आईयां मैं सिर्फ वचन सुन वास्ते, आईयां वचन सुन वास्ते ने। पर याद रखो इत्थे एक सिपाही खलोता होया, उन्हें एक्सीडेंट नहीं होने देना क्योंकि चराए च केड़ा सिपाही है जेड़ा चराए च अबशीर है, चराए च इत्थे खलोता, उन्हें पता है कि केड़ा किधर किधर नूं जांदा है। और याद रखो जिन्ना चिर सिपाही इत्थे है उन्ना चिर एक्सीडेंट नहीं हो सकता। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत हो। जे मैं सुनाउण वाला हाँ ते मैं ते नहीं बल्कि मेरा प्रभु है, पर मैं तुहाडा ध्यान ते जरूर रख सकदा। हालेलुया। इस करके मेरिया नज़रां नूं तुसीं मैनूं खेड़ना नहीं गा, सगों ये चारा करना है कि मैं सुन रहा, मैं सुन रही हाँ। प्रभु तुहानूं ढेर सारी बरकत देवे। तो मैं दसना चाहूँगा इत्थे एक जबूर सी 91 नंबर जबूर, या रब तू मेरी बना है सो तू है मेरी जान। इनू कितने साल गाया लोगों ने? ये दाऊद दा जबूर नहीं गा, ये जबूर ते हैगा वा मूसा दा, हरून दा ते उन्हां दी भैन मरियम दा। और इनू 3400 साल हो गया लोगों नूं गाउंदियां। इस्राइल ने इनू कितना चिर गाया है? उन्होंने 1400 साल गाया। 2000 साल मसीहा ने इनू गाया है। तो 2 3 ते 4 34
3400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਯਾ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਕਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ 6 ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਨਾ 6 ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਨਾ 6 ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ 6 ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਹੋਨਾ 6:60 6 ਬਾਬ ਦੀ 60 ਆਇਤ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 70 ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ, ਭਈ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਇਸਨੇ ਭਈ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ, ਭਈ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਦਾਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ 66 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਏ। 12 ਬਹੁਤੇ ਸੀ ਕਿ 70 ਬਹੁਤੇ ਸੀ? ਹੱਥ ਲਾ ਸਕੋਗੇ? ਗੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ 70 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ। परंतु यीशु ने उन्हें 12 ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵਚਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ? ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੀ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਪੈਸੇ ਵੰਡ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਟਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੇ ਉਹ ਅਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗ ਮੁੱਲਾ ਜੱਟਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂੰਝੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਂਦਾ ਏ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ। ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਰਸ ਨੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ? ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? 120। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 120 ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਯਹੂਦੀਆ ਸਾਮਰੀਆ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗਵਾਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਯਿਸੂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਯਿਸੂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੂਹ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ, यशाया, यिर्मयाह, हिजकियेल, दानियेल और होशा, मोश और जोएल, योना और जकरिया, मलाकी, सफनिया, ये सारे जेड़े सी ये पुराने नेम दे सन। ये ते मुर्दियां तो जी उठे। इन्हां दी क़यामत ते हो गई। इन्हां दी क़यामत कदों हुई? जदों यीशु ने सलीब दे उत्ते चिला के अपनी मत्ती 27:50 है। फिर यीशु ने चिला के अपनी जान दे दी। वेखो हैकल दा पर्दा उपरों लैके हेठां तक पाट के दो होया, धरती कंबी, पत्थर तिड़क गए और सुते हुए संतां दियां कब्रां खुल गईयां, चट्टानां तिड़क गईयां और सुते हुए संतां दियां कब्रां खुल गईयां। और ओदे जी उठन दे मगरों ਉਹ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਚਨ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ। ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਵੀ ਪਥਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। इस यरूशलेम च नहीं, ये यरूशलेम आएगा जदों कदे प्रकाश 14 पूरी हो जाएगी। लिखा 14, फिर मैं सिय्योन दे पहाड़ दे उत्ते ओनू खलोते हुए वेख्या। किनू? यीशु मसीह नू। हालेलुया। उदों ये पवित्र होएगा, उदों समा मेरा तुहाडा चला गया होवेगा और समा इस्राएल का होवेगा। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। पुराने नेम दे मुर्दियां चों भी जी उठे ने, जिउंदे भी बदल के चले गए ने, हुण किहड़े रह गए ने? तालियां वजावांगे कि नवे नेम दे रह गए। नवे नेम दे तुहाडे नालों 10 गुना वध धरती विच सुते हुए, 10 गुना वध तुहाडे नालों धरती विच। तुसी जिहड़े धरती दे उत्ते ओहदी उदीक कर रहे हो, तुहाडे नालों 10 गुना वध धरती दे थल्ले सुते हुए ने जिहड़े उदीक कर रहे ने। वो कदों आवेगा और कदों कब्रां खुल जाणगियां। और फिर पहला थिस्सलुनीकियां 4:16 है, प्रभु आप ललकार नाल, महादूत दी आवाज नाल, परमेश्वर की तुरी नाल स्वर्ग तो उतरेगा अते जेड़े मसीह विच होके होए हन वो पहला जी उठणगे। तद असीं जेड़े जिउंदे अते बाकी रहिंदे हां, असीं प्रभु दे मिलनों
ਅਚਾਨਕ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗ ਆਓ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਕਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ